हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपकी 5 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम ऐसे अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गा और प्रोटोजोआ, जो कि एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं, जैसे कि एल्गा है, फंजाई है, तो ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, so they can survive under all type of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land। यानी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी टाइप के इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं, सभी टाइप के इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ठंड में भी वो रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर भी वो रह सकते हैं। ठीक है, और रेगिस्तान जैसी जगह पर भी रह सकते हैं जहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी होती है। तो ये हमें हर जगह मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। यानी एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर और इंसान मानवों की जो बॉडी होती है उसके अंदर भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं। कुछ जो होते हैं वो आपके फ्रीली ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अब अमीबा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अकेला रह सकता है, जबकि जो आपकी फंगी और बैक्टीरिया है वो कॉलोनीज़ में रहती हैं, यानी ग्रुप बनाकर रहती हैं। लेकिन अमीबा जो होता है वो आपका अकेला रह लेता है। तो ये बात की हमने कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर, डेजर्ट में रह सकते हैं, आइस कोल्ड एरिया में रह सकते हैं और सॉइल में भी मिलते हैं हमें। ठीक है, इट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। इसका मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पूरे अर्थ पर कहीं पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर हमें कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है उनके लिए हमारे लिए, यानी कि वो जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में उनका यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल और केक बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, फिशेज होती हैं, तो उन सब पे क्या होता है, आपका ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारी जो अर्थ है वो हेल्दी रह पाती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स बनते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में कहाँ पे यूज़ होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए यूज़ होता है आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे बेकरीज़ में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गिव सम एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी यूनिसेलुलर बताने जिसकी एक सेल होती है और मल्टी सेलुलर बताने जिसकी एक से ज़्यादा सेल होती है। तो एग्जांपल से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप लिखेंगे, सो ये है आपका आंसर नंबर 1, जिसमें आप लिखेंगे कि अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। एंड फ्यू एग्जाम्पल्स आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दिए हुए हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मल्टी सेलुलर के। तो आंसर नंबर 1 में आप ये सारा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो ये है आपका आंसर नंबर 2, जिसमें आप लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे एल्गा है, प्रोटोजोआ है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि फंगी है।
ठीक है, तो ये सभी कहाँ रह सकते हैं, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी सभी टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स में भी ये रह सकते हैं, डेजर्ट में भी ये रह सकते हैं, मार्शी लैंड में भी ये रह सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सर्वाइव कर सकते हैं और ह्यूमंस की बॉडी में भी। तो इस तरीके से ये आंसर नंबर 2 में आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज यूज, यानी 3 एग्जाम्पल आपको अपने डेली लाइफ के लिखने हैं जहाँ पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे, यानी आपको 3 एग्जाम्पल बोले हैं डेली लाइफ के जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो आप लिखेंगे बेकरी में, नाइट्रोजन फिक्सिंग में और मेडिसिन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों के आंसर मैंने 1 बाय 1 बता दिए। सो इसलिए जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।